कोरोना महामारी से दुनिया अभी ठीक से उबर भी नहीं पाई थी कि एक और नई महामारी का खतरा मंडराने लगा है। एक खतरा है एवियन इन्फ्लुएंजा का। आमतौर पर एवियन इन्फ्लुएंजा को एवियन फ्लू या बर्ड फ्लू भी कहा जाता है। इन्फ्लुएंजा वायरस 4 प्रकार के होते हैं, इन्फ्लुएंजा ए, बी, सी और डी। ज्यादातर एवियन इन्फ्लुएंजा इंसानों को संक्रमित नहीं करते हैं, लेकिन इन्फ्लुएंजा ए, H5N1 और इन्फ्लुएंजा ए, H7N9 से इंसानों में संक्रमित होने का खतरा रहता है। इस बीमारी से घरेलू और जंगली पक्षी संक्रमित के मामले ही देखे गए हैं, लेकिन हाल ही में अमेरिका में बकरियों और मवेशियों के बर्ड फ्लू के संक्रमण होने के मामले भी देखे गए हैं। ये पहली बार है कि H5N1 गाय, बकरी और भेड़ जैसे खुर वाले स्तनधारी जानवरों में भी पाया गया है। दुनिया भर में तेजी से बर्ड फ्लू के मामले सामने आ रहे हैं। अमेरिका में 48 राज्यों में 9 करोड़ से भी ज्यादा मुर्गियों में ये बीमारी फैल चुकी है। अब ये बीमारी गायों तक भी पहुंचने लगी है। भारत में भी इसके मामले सामने आ रहे हैं। भारत में पहली बार 2019 में केस देखा गया था, जबकि दूसरी बार अभी वेस्ट बंगाल के एक 4 साल के बच्चे को बर्ड फ्लू का इन्फेक्शन हो गया है। अब सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के पूर्व निदेशक रॉबर्ट रेडफील्ड का दावा है कि अगली महामारी बर्ड फ्लू से आ सकती है। ब्रिटेन के मीडिया हाउस में दिए गए इंटरव्यू में रॉबर्ट रेडफील्ड ने बताया कि बर्ड फ्लू के कोरोना की तुलना में मृत्यु दर ज्यादा है। उन्होंने बताया कि कोरोना में मृत्यु दर 0.6% थी, जबकि इसमें 25 से 50% है। डॉक्टर के मुताबिक बर्ड फ्लू का H5N1 वायरस इंसानों में फैल रहा है। H5N1 से 10 में से 6 लोगों की मौत हो जाती है। आइए इस वीडियो में समझते हैं कि H1N1 वायरस क्या है और बर्ड फ्लू कैसे फैलता है। H5N1 बर्ड फ्लू एक वायरस के कारण होता है जो मुर्गियों, टर्की, कबूतर और तितर जैसे पक्षियों को संक्रमित करता है। ये वायरस संक्रमित पक्षी के मल के साथ साथ उनकी आंख, नाक या मुंह से निकलने वाले तरल पदार्थों में भी पाया जाता है। हाल ही में अमेरिका में H5N1 बर्ड फ्लू का वायरस ने बकरी, गाय और बिल्ली जैसे जानवरों को भी संक्रमित किया है, जो पहले कभी नहीं देखा गया था। अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक संक्रमित जानवर या पक्षी के संपर्क में रहता है तो उसे संक्रमित होने का खतरा रहता है। बर्ड फ्लू आमतौर पर सीधे लोगों को संक्रमित नहीं करता है। हालांकि कुछ वजह है जिसमें कोई व्यक्ति बर्ड फ्लू से डायरेक्ट संक्रमित हो सकता है, जैसे कि संक्रमित जीव या मृत पक्षियों, जानवरों के साथ काम करने के बाद उनकी आंख, नाक या मुंह को छूने से, उन स्थान पर जाने के बाद जहां संक्रमित पक्षी या जानवर रहते हैं, पहले से ही उस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति के संपर्क में आने से। हालांकि इसकी संभावना बेहद ही कम होती है। बर्ड फ्लू के कई वेरिएंट काफी घातक होते हैं। हालांकि H9N2 के मामले में बहुत गंभीर समस्या देखने को नहीं मिली है। इन्फ्लुएंजा वायरस 4 प्रकार के होते हैं, इन्फ्लुएंजा ए, बी, सी और डी। इनमें से ज्यादातर एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस इंसानों को संक्रमित नहीं करते हैं, लेकिन H5N1 और H7N9 से इंसानों के संक्रमित होने का खतरा रहता है। H5N1 बर्ड फ्लू लोगों में आंख, नाक और मुंह के जरिए फैल सकता है। H5N1 बर्ड फ्लू के लक्षणों में सांस लेने में परेशानी होना, बुखार का आना और खांसी जैसी समस्या हो सकती है। इसके अलावा गंभीर समस्याओं में पीड़ित की मौत हो सकती है। बर्ड फ्लू पक्षियों में पाए जाने वाले इन्फ्लुएंजा वायरस के जरिए फैलता है। अभी तक इंसानों में इसके एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने के मामले सामने नहीं आए हैं। फिर भी एक्सपर्ट का डरना है कि कभी भी कोई ऐसा म्यूटेंट आ सकता है जिसकी वजह से वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान तक फैल सकता है। साल 1997 में हांगकांग में एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस का इंसानों में पहली बार केस देखा गया था। ये H5N1 था। इसका मृत्यु दर करीब 60% था, यानी कि प्रभावित 10 में से 6 लोगों की मौत हो रही थी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक 1 जनवरी 2003 से 26 फरवरी 2024 तक H5N1 बर्ड फ्लू के 887 मामले दर्ज किए गए थे। उसमें से 462 लोगों की मौत हो गई थी, यानी H5N1 बर्ड फ्लू से पीड़ित 52% लोगों की मौत हो जाती है। इस बीमारी को इसलिए बहुत घातक माना जा रहा है क्योंकि कोविड-19 से संक्रमित लोगों की मृत्यु दर 0.1% से कम थी। गायों में बर्ड फ्लू का पहला मामला 25 मार्च 2024 को सामने आया था। फिर 1 अप्रैल 2024 को संक्रमित गायों की देखभाल कर रहे एक डेयरी कर्मचारी को भी बर्ड फ्लू हो गया था। इसे अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक H5N1 से महामारी फैलने का
खतरा हो सकता है। कनाडा की एक फार्मास्यूटिकल कंपनी ने भी इस वायरस को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने बताया कि ऐसा लगता है कि ये कोविड से 100 गुना ज्यादा घातक हो सकता है। पक्षियों या जानवरों के बीच H5N1 को फैलने से रोकने के लिए पक्षियों या फिर जानवरों का वैक्सीनेशन जरूरी है। ऐसे क्षेत्र में जाने के बाद हमेशा अपने हाथ धोए जहां पक्षी और अन्य वन्यजीव रहते हो। H5N1 संक्रमण के खतरे को कम करने के लिए जरूरी है कि पोल्ट्री फार्म में काम करते समय हैंड ग्लव्स का यूज करें। जो लोग पक्षियों जानवरों के साथ काम करते हैं उनके संक्रमित होने की संभावना अधिक हो सकती है।